ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि कल कमेंट्स में मैंने देखा था, बहुत से लोग चाहते थे कि इस पर मैं थोड़ी गाइडेंस दूं जो मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपके इश्यूज़ को हील करने के लिए। जैसे कि जो भी पोर्टल्स आते हैं या फुल मून न्यू मून आता है, तो आप लोगों के बहुत से ऐसे डीप डाउन कुछ इश्यूज होते हैं, डीप एम्बेडेड आपके चक्रास में, जो सरफेस पर आते हैं हील होने के लिए। बट कुछ लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उसको कैसे हील करना है, उसको कैसे हम रिलीज करें उन इमोशंस को। तो इसी के रिगार्डिंग एक गाइडेंस वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके अपने इश्यूज को हील करने में। ठीक है, और जो सप्रेस्ड आपके इमोशंस हैं उनको रिलीज करने में आप लोगों को हेल्प मिल सके, ताकि जितनी भी आपके अंदर की एनर्जी है, जो स्टेगनेंट एनर्जी है आप लोगों के अंदर की, वो रिलीज हो सके आपके अंदर से, और आप लोग यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए, बैलेंस बना पाए, और जल्दी से जल्द आप लोग फिर से बैलेंस में आ जाएं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इश्यूज होते हैं जो हमारे, क्या होते हैं वो। देखिए, हमारे जो इश्यूज होते हैं वो हमारे ही अंदर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिले होते हैं। कुछ इश्यूज हमें सोसाइटी कंडीशनिंग के कारण मिलते हैं। तो जो भी इश्यूज हमारे अंदर आते हैं वो सब कुछ हमारा ही अंदर का एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है हमारे अंदर, कि जो हमें अपनी ग्रोथ में एक बाउंड्री बना देता है कि हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं उन इश्यूज की वजह से, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर क्या कमी है। अगर तो इंसान को अपनी कमी पता होगी तो वो ज़रूर उस पर काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इशू है क्या, तो वो चीज़ को हील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों के जो कॉमन इश्यूज मैं बता रही हूँ होते हैं, गिल्ट का इशू होता है कई लोगों के अंदर। ठीक है, जेलेसी, एंगर, वरी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब भी आप लोगों के इश्यूज सरफेस पर आते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं लोग, क्वेश्चन करने लगते हैं अपनी ही जर्नी को। ठीक है, जब भी ये पोर्टल की एनर्जीज आती है, आप लोग अचानक से इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं इस जर्नी के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। ठीक है, अब तक बहुत बैलेंस थे हम लोग मैम, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पोर्टल आया और हम लोग एकदम डिसबैलेंस हो गए। फिर से हमारे पुराने इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं। जो भी बहुत पहले हमें गिल्ट था, कोई जेलेसी या इनसिक्योरिटी का हमारा कोई ऐसा इशू था, को डिपेंडेंसी का हमारा कोई इशू था, वो पता नहीं क्यों मैम अचानक से सरफेस पर आ गया। तो क्या करें। ठीक है, तो इसी का आंसर मैं देना चाहूंगी। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, चाहे वो गिल्ट का हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, को डिपेंडेंसी हो, जेलेसी हो, वरी हो, डाउट हो, हेट्रेड हो, कुछ भी ऐसा लो वाइब्रेशनल जो भी एनर्जी होगी, वो हमारे लोअर चक्रास की वजह से ही होती है। लोअर चक्रास से रिलेट करते हैं हमारे जो भी इश्यूज होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे अंदर इश्यूज हैं, जो भी हमारी नेगेटिविटी है, वो हमारे लोअर चक्रास में एम्बेडेड होती है। जो हमारा रूट चक्रा, हमारा सेक्रल चक्रा और हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। तो जब भी कोई भी इश्यूज ऐसे सरफेस पर आते हैं ये पोर्टल्स के टाइम पर, तो हमेशा याद रखिए कि आपको ध्यान देना है, आपके लोअर चक्रास डिसबैलेंस हो चुके हैं इस टाइम पर। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं हमारे लोअर चक्रास में एम्बेडेड होते हैं, तो वो हमारे डिसबैलेंस हुए हैं, इसी वजह से उनको हील करना है, ताकि हमारे जो इश्यूज हैं उनमें वो भी हील हो सके। ठीक है, जिन भी लोगों को इनसिक्योरिटी होने लगती है, अचानक से बहुत ज़्यादा
इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं हमारा पर्सन हमें छोड़ के थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए, या गिल्ट आ जाता है कि पता नहीं हमने ऐसा किया, हमारी वजह से हुआ, खुद के लिए गिल्ट लाना। तो उन लोगों को रूट चक्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का मतलब है आप लोगों को क्या तो नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा उस टाइम पर जब आपका वो इशू सरफेस पर आएगा, गिल्ट का या इनसिक्योरिटी का। तो आप लोग ये चेक कीजिए कि आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस है। आप लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा एंगर का इशू आएगा उसके साथ ही। तो उस टाइम पे आपको अपना रूट चक्रा हील करना है। देखिए, रूट चक्रा जो होता है हमारा बेस होता है, तो इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपनी रूट को, अपनी जड़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। 99% लोगों का जो रूट चक्रा होता है वो ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, ऊपर के चक्रास पे आप लोग काम करते जा रहे हैं, बट आपका रूट चक्रा बिल्कुल ही वीक है। जब हमारी जड़ ही कमज़ोर होगी तो हम कैसे आगे ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपनी रूट को स्ट्रांग बनाइए, अपनी जड़ को स्ट्रांग बनाइए, रूट चक्रा पर अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको रूट चक्रा को स्ट्रांग करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए देखिए, रूट चक्रा का जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है जो हमारा रूट चक्रा होता है। तो अपना जो कनेक्शन है अर्थ के साथ बनाइए, मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, ग्राउंडिंग पर किसी ने कल कमेंट में वीडियो पर कमेंट किया था कि मैम ग्राउंडिंग क्या होती है। तो ग्राउंडिंग पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंडिंग क्या होती है। ठीक है, ग्राउंडिंग से आपकी जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा स्टेगनेंट एनर्जी है, वो रिलीज हो जाती है, अर्थ के डीप डाउन चली जाती है। तो ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर अपनी ग्राउंडिंग जरूर कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसी कोई पोर्टल की एनर्जीज आती है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी फील हो, कुछ लोगों को क्राउन चक्रा में हैवीनेस फील हो रही होगी, ठीक है, तो अपनी ग्राउंडिंग किया कीजिए। उससे ग्राउंडिंग करने से क्या होता है, आपके जो भी यूनिवर्स की एनर्जी होती है आपके चक्रास के साथ अलाइन करने लगती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, स्टेगनेंट एनर्जी होती है, वो रिलीज हो जाती है। तो हमेशा ग्राउंडिंग कीजिए, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चेक कीजिए कि कैसे ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, गार्डनिंग कीजिए। अगर आप लोगों को रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो गार्डनिंग कीजिए। ठीक है, पौधे लगाइए, घर पर पेड़ पौधे लगाइए, मिट्टी के साथ थोड़ा काम कीजिए। आपने देखा होगा कि खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, कितने ज्यादा उनके अंदर कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती, बहुत खुले दिल के लोग होते हैं वो लोग, बिकॉज हमेशा मिट्टी में रहते हैं वो लोग। तो इनसिक्योरिटी और रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनके ऑलरेडी हील हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज अपने आप को अर्थ के साथ कनेक्टेड रखिए और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज में आप लोग योगा प्राणायाम जरूर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। साथ ही कुछ छोटी मोटी आप जितना भी चाहे फिजिकली अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, बट योगा प्राणायाम इसको अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल कीजिए। तो इससे भी आपके रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो हील होने लगेंगे। ठीक है, और ज्यादा आपको टिप्स चाहिए तो मिट्टी के मटके में पानी पीजिए। मटके में पानी पीते हैं ना, जो मिट्टी वाला होता है, उसमें आप पानी पी सकते हैं अगर आपको रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा सरफेस पर, उसको हील करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको रूट चक्रा से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज हैं आपको हील करने में उस टाइम पर जब वो इश्यू सरफेस पर आ रहा है, अगर आप उस टाइम पर इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा ज्यादा हीलिंग पर ध्यान देते हैं उस टाइम पर उस चक्रा की, तो आपका वो इश्यू अपने आप रिलीज होने लगता है। ठीक है, उसके साथ ही कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पर्सन की याद आ रही है मैम, पता नहीं क्यों को डिपेंडेंसी का हमारा इशू सामने आ रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा क्यों हो उस पर्सन को याद कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल डिटैच हो गए थे, तो क्या करें। ठीक है, तो ये जो हमारा इशू होता है हमारे सेक्रल चक्रा से रिलेटेड होता है। सेक्रल चक्रा हमारा होता है इमोशंस, वाटर एनर्जी।
ठीक है, इससे रिलेटेड होता है हमारा सेक्रल चक्र। तो उस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा बिना वजह, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, तो समझ लीजिए आपको वाटर हीलिंग की ज़रूरत है। आपका सेक्रल चक्र इस टाइम पर हीलिंग मांग रहा है, तो अपने सेक्रल चक्र पर वर्क कीजिए इस टाइम पर। ठीक है, सेक्रल चक्र पर काम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेक्रल चक्र पर हीलिंग के लिए आप लोग पानी के किनारे, कोई किसी के घर के आसपास, जो लोग बहुत ज़्यादा लकी होंगे मे बी उनके घर के आसपास रिवर होगी, ठीक है, कोई तालाब है, पानी, थोड़ी देर बैठिए वहाँ, टाइम स्पेंड कीजिए पानी के पास। पानी होता है, जो बहता पानी है, हमारे ऑरा को भी क्लींजिंग करता है और हमारी हीलिंग करता है। तो अगर कभी भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग पानी के किनारे, बहते हुए नदी के किनारे बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोगों को देखेंगे आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे, क्योंकि आपके ऑरा की भी क्लींजिंग होगी और जो भी आपकी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी हील होने लगेंगी बहुत धीरे धीरे। ठीक है, और अपना जो ध्यान है, अगर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कई लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की एनर्जी या उनका इश्यू सरफेस पर आने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं माइंड में, इस तरह की एनर्जीज उनको परेशान करती हैं असेंशन की एनर्जी में। तो क्या करना है, आप लोगों को अपने सेक्रल चक्र पर काम करना है। अपना ध्यान है जो क्रिएटिव साइड पर ले जाना है, अपनी हॉबीज पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप लोगों का पैशन हो, ठीक है, उसे राइट डायरेक्शन दीजिए। कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, सिंगिंग का शौक होता है, डांसिंग का शौक होता है, कुछ भी ऐसी आपकी हॉबी जो आपने कहीं दबा रखी थी, आप उसे बाहर लाइए। अपनी जो भी ये एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है उसको डायरेक्शन दीजिए, तो आपकी सेक्रल चक्र की एनर्जी क्लियर होगी। आप लोगों के जो इश्यूज हैं ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगे जब आपका सेक्रल चक्र हील होगा। तो जब भी कभी इस तरह का इशू सरफेस पर आए, सेक्सुअलिटी का या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या कुछ भी इस तरह की एनर्जी फील होना कि बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी हो रही है, तो समझ लीजिए अपने सेक्रल चक्र को हील करने की ज़रूरत है। आपको उसको हील करने के तरीके बता दिए हैं। वाटर हीलिंग लीजिए, पानी के किनारे बैठिए और साथ ही अपने पैशन पर काम कीजिए, अपने क्रिएटिव साइड को बढ़ाइए और ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कीजिए। तो इस तरह से आप लोगों के ये इश्यूज हील होंगे। नेक्स्ट है हमारा लो कॉन्फिडेंस फील होना। कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं कि वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस थे, मैम हम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, बट अचानक से पता नहीं क्या हो गया हमारे अंदर, हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया, हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम का इशू आ रहा है, हमारा ईगो का इशू सबसे ज़्यादा बड़ा इशू होता है। ईगो का इशू रिलीज करना इसे सबसे मुश्किल होता है, हमारा ईगो का इशू। जब तक हमारी ईगो रिलीज नहीं होगी, हमारे पर्सन के अंदर से कभी भी वो ईगो का इशू जाएगा ही नहीं। तो हमेशा अपने ईगो सेल्फ पर काम कीजिए, ईगो को रिलीज कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, अचानक से पता नहीं क्यों मैम बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों को, तो गुस्से में आप ईगोइस्टिक बिहेव करने लग जाते हैं, दूसरों की इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से समझ लीजिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो हमारा थर्ड चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्र हमारा रिलेट करता है सन एनर्जी से, ठीक है, हमारे सूर्य से। जिनका सूर्य कमज़ोर होता है वो और उनके अंदर हमेशा ही कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करने के लिए आपको ज़रूरत है उस टाइम पर क्या करना है, बहुत ही इजी इसके मेथड्स हैं अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील करने के लिए। आप लोग सन बाथ लीजिए, सूर्योदय के टाइम पर उठिए, उससे पहले उठिए, उगते हुए सूर्य को देखिए, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए। अगर आप 5 या 10 मिनट भी उगते हुए सूर्य के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं, आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस में आने लगता है। कभी भी इस चीज को आजमा कर देखिए।
ठीक है, फॉलो करके देखिए, देन मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या रिजल्ट मिलते हैं इससे। उगते हुए सूर्य के साथ आई कांटेक्ट बनाइए, सन बाथ लीजिए। ठीक है, सूर्योदय के टाइम पर, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा अपने फादर, अपने बड़े ब्रदर के साथ उनके ब्लेसिंग्स लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, जो सूर्य होता है पिता की एनर्जी होती है। तो आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों के फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, अपने फादर के साथ जिनके भी बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिला होता है उनके फादर का, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। कभी भी नोटिस करके देखिएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप लोग देख सकते हैं। जिनके भी रिलेशंस अपने फादर के साथ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्ट्रांग रिलेशन होंगे, उनका सूर्य हमेशा स्ट्रांग होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ में। उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी वीक नहीं होता है कभी भी। और जिन लोगों को अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स मिली होती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनकी अपनी मदर के साथ होती है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग। ठीक है, और वहीं जिनके दोनों की, अगर जिनको दोनों का प्यार मिलता है, वो पर्सन बिल्कुल बैलेंस होता है, इमोशनली भी स्ट्रांग होगा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो आपको अगर एंगर का इशू आ रहा है, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो इस टाइम पर आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे हील करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, फॉलो कीजिए उसे। अगर इनमें से जो भी इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप उस टाइम पर उसी हीलिंग को फॉलो कीजिए। उसके साथ ही हमारा 4th चक्रा, हार्ट चक्रा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, अचानक से मैम पुरानी बातें याद आने लगी हैं। ठीक है, पता नहीं क्या था मैम, मैंने तो सब कुछ फॉरगिव कर दिया था अपने पर्सन को, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से फिर वही पुरानी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं, मुझे याद आ रही हैं, मुझे हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा डिसबैलेंस हो चुका है। तो आपको ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस करने की। फॉरगिवनेस लाइए अपने अंदर, फॉरगिवनेस की एनर्जी लाइए। ठीक है, सरेंडर कर दिया जब आपने यूनिवर्स को, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी को लाइए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रीन पेड़ पौधों के आसपास जाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं जो माउंटेन्स में जिनका घर होता है, तो वो वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें। अगर आप लोग जाना चाहें कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, पेड़ पौधों के साथ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आपका हार्ट चक्रा अपने आप बैलेंस होने लगेगा। ठीक है, हार्ट, इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है कि जो भी हार्ट ब्रोकन उस टाइम पर फील हो रहा है, अपने अंदर ऐसी फीलिंग लानी है कि जो भी इल्यूजन है ये, ठीक है, उसको मैं अब रिलीज कर रही हूं और फॉरगिव कर रही हूं। जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हो, ऑलरेडी आप लोग, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होने लगा है। तो हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप लोग नेचर में जा सकते हैं, और इसके साथ ही बहुत से ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर होता है हमारे हार्ट चक्र का, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अपनी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिए उस टाइम पर। ठीक है, और अपने आप से प्यार कीजिए। जब सेल्फ लव में आने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट चक्रा पर इसका असर पड़ता है, हमारा हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है और बैलेंस होने लगता है। ठीक है, देन हमारा थॉट चक्रा। कुछ लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पता नहीं मैम, हमारी तो बातचीत हो रही थी, अचानक से हम क्यों इतने ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए, हमारी तो बातचीत ही बंद हो गई है, ना मन भी नहीं कर रहा है अपने पर्सन से बात करने का, बहुत कुछ कहना है उनको लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं। तो जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, थॉट चक्रा की स्टेगनेट एनर्जी को रिलीज करना है। उस टाइम पर अगर ये इशू आ रहा है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको थॉट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, थॉट चक्रा का जो एलिमेंट होता है हमारा स्काई, हमारा आसमान होता है, स्काई ब्लू कलर होता है इसका। तो आपको
थ्रोट चक्र को हील करने के लिए खुले आसमान के नीचे टाइम स्पेंड कीजिए उस टाइम पर। ठीक है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी वक्त मिले खुले आसमान के साथ बातें कीजिए, अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, आसमान के साथ कनेक्शन बनाइए। ठीक है, धीरे धीरे आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होने लगेगा। सिंगिंग कीजिए, अपने आप को थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए अपना, जैसे देखिए थ्रोट चक्र जो रिलेट करता है हमारे सेक्रल चक्र से। ठीक है, तो सेक्रल चक्र की जब एनर्जी ऊपर उठती है तब हम एक्सप्रेसिव होने लगते हैं। तो सिंगिंग का जिनको भी शौक है, अगर नहीं भी शौक तो खुद के लिए गाइए, इट्स ओके। बाथरूम सिंगर सुने होंगे आपने, बिल्कुल कीजिए, आप भी कीजिए। अपने थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए खुद के लिए गाइए, अपने मन में गाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस तरह से आप अपने थ्रोट चक्र को ओपन कर सकते हैं, तो इसको हील कर सकते हैं और अपना जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस इश्यू को भी हील कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्रोट चक्र। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र। बहुत ज़रा कंफ्यूजन होने लगती है जर्नी के रिगार्डिंग, समझ ही नहीं आता कि पर्सन सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। होती है ना बहुत से लोगों को ऐसी कंफ्यूजन। अचानक से मैम मेरा मन तो कह रहा था कि वही मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे अब डाउट हो रहा है कि वो पर्सन ही मेरा ट्विन फ्लेम है, कहीं कोई कार्मिक आ गया, कहीं वो तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं। तो इस तरह से कंफ्यूजन की स्टेट आने लगती है, तो आपका थर्ड आई चक्र डिसबैलेंस होने लगता है। जिनको भी इस तरह की कंफ्यूजन आती है असेंशन की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, क्लैरिटी नहीं आती है, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी कॉन्शियसनेस को वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब आपको थर्ड आई चक्र पे उस टाइम पर काम करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र पर काम करने के लिए क्या, बहुत ही सिंपल है, आप लोग मेडिटेशन कीजिए थर्ड आई चक्र पर। ठीक है, थर्ड आई चक्र हमारा होता है दोनों आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर बीच में, यहाँ पर ध्यान लगाइए, ओम चैंटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आई चक्र को ओपन करने के लिए। इसके साथ ही त्राटक सुना होगा आपने, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ पर। ठीक है, तो आप त्राटक की क्रिया कर सकते हैं, शांभवी मुद्रा होती है, ये सब आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज और भी मिल जाएगी। बट मैं आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दे रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कीजिए, थर्ड आई पर ध्यान लगाइए। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने थॉट्स को कम करने के लिए हमेशा कॉन्शियस रहने की कोशिश करें। ठीक है, और देन आता है हमारा क्राउन चक्र। ठीक है मैम, अचानक से हमारा कनेक्शन टूट गया डिवाइन के साथ, कुछ लोगों को इस तरह की फीलिंग आने लगती है जब असेंशन की एनर्जी आती है। मैम हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे, बहुत ज़्यादा हम डिवाइन में मर्ज हो गए थे, पता नहीं क्यों अचानक से डिवाइन के साथ कनेक्शन टूट गया है, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है, हमारा मन भी नहीं कर रहा है कोई ध्यान करने का, कोई मेडिटेशन करने का, कोई इनर वर्क करने का, हमारा मन ही नहीं कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हमारा ध्यान ही हट गया है, अचानक से डिटैच हो गए हैं हम लोग डिवाइन के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपका क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है। हमारा जो क्राउन चक्र होता है हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है, हमारे ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है। तो कभी भी डिटैचमेंट फील हो डिवाइन के साथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको डिटैचमेंट फील होने लगे, इनर वर्क करने का मन ना करे, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका क्राउन चक्र डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या ज़रूरत है उस टाइम पर? प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। बहुत ज़रा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं लोग जब उनका क्राउन चक्र वीक होता है, ओवर थिंकिंग का इशू उनका सरफेस पर आने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं माइंड में, हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत कुछ दिमाग में चलने लगता है जब क्राउन चक्र डिसबैलेंस हो जाता है। जब एक्सेसिव थिंकिंग करने लगते हैं आप लोग, समझ लीजिए आपका क्राउन चक्र डिसबैलेंस हो रहा है। तो जल्द से जल्द अपने क्राउन चक्र को बैलेंस में लाइए, ठीक है, क्योंकि यही हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? आप लोगों को ध्यान लगाना है, ठीक है, क्राउन चक्र पर ध्यान लगाइए, जो हमारा बिल्कुल क्राउन होता है उस पर ध्यान ले जाइए अपना, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए,
क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं। जब आप अपना ध्यान इस पर ले आने लग जाते हैं ना, तो आपका क्राउन चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और योगा, प्राणायाम, ये बेस्ट तरीका है आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब प्राणायाम जो बेसिक हैं बहुत ज़्यादा, इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। तो आप लोगों को जो आपका क्राउन चक्र है वो भी एक्टिवेट होने लगेगा और आप लोग डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थे कुछ बैलेंस करने के लिए आपके चक्रास को, जिससे आप अपने इश्यूज को भी हील कर सकते हैं। जिसका असेंशन के टाइम पर जो भी इशू सरफेस पर आ रहा है, तो उसे कनेक्ट कीजिए उस चक्रा से। उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो इशू सरफेस पर आ रहा है, उस चक्रा पर काम कीजिए जब आपका वो इशू बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। उस टाइम पर उसी चक्रा पर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ये मुझे इशू परेशान कर रहा है, इस टाइम पर ये चक्रा इससे रिलेट कर रहा है, तो मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। तो आप लोग उस टाइम पर अपने जो भी इश्यूज हैं वो रिलीज कर पाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, ये जो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिससे मैंने अपने इश्यूज को हील किया है। तो आई होप आप लोगों के लिए भी ये एज अ गाइडेंस काम करेंगे और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।